वाह, क्या खुशबू आ रही है। देसी घी के पराठों का अपना ही मज़ा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहीं तवे पर से ना तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दूं। छोटी खाला, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है, मुंह जल जाएगा आपका। इतना इंतज़ार भी अच्छा नहीं कि मुंह से जायका ही चला जाए। अच्छा, तो आपके मुंह में पराठों का जायका आ रहा है। पराठों का नहीं, देसी घी के पराठों का। लुबना बेटी, बात तो पूरी किया करो। तुमने तो जायके के हाथ पांव ही तोड़ दिए हैं। अच्छा, देसी घी के पराठों का। अब ठीक है, अब खुश हैं आप? नहीं, इतने सस्ता खुश नहीं होने वाली मैं। मुझे ना 3 पराठों के ऊपर घी लगा के दोगी, फिर मैं खुश होंगी। 3? छोटी खाला, आप 3 पराठे खाएंगी? कम है ना, मुझे पता था तुम यही कहोगी। चलो ठीक है, तुम अपनी खुशी के लिए 2-3 और बना देना। मैं अब तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। छोटी खाला, आप बहुत मजाकिया हैं। सच्ची नहीं, मुझे मुझे क्यों नहीं लगता। अच्छा छोड़ें आप ये बात, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। एक नहीं 101 बातें पूछे। तो ये बताएं कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने मुझे मिस किया था? मैंने तुम्हें, इसने मुझे कब पढ़ाया है। मतलब आपने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया? हम अब ये चम्मच जैसा मुंह तो ना बनाओ ना। मैंने तुम्हें मिस किया है, मैंने मास्टर भी किया है और हेड मास्टर भी किया है। छोटी खाला, आपको मिस का मतलब तो पता है ना? हाँ, बिल्कुल पता है मुझे मिस का। मिस का मतलब होता है उस्तानी। मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, पूरी 10 जमातें पास हूँ और वो भी डूंगी कोई स्कूल से। छोटी खाला, आप बहुत स्वीट है। टूंगी सुई। हाँ, अब डूंगी कुई को मैं ऊंची कुई तो कह नहीं सकती। इस तरह तो मेरे स्कूल की बदनामी हो जाएगी ना। खाला आप भी ना। तो तो हंस क्यों रही हो। कुछ नहीं, डूंगी खुई। हाँ, डूंगी खुई। हंसना है। छोटी खाला आप भी ना। चले मैं आपको पराठे खिलाती हूँ। जुल्फ़कार बता रहा था कि मुसरत ने माशाल्लाह से पूरा घर संभाल रखा है और अब तो नमाजों की इतनी पाबंद हो गई है कि तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। अल्लाह दोनों को खुश रखे। आमीन। अब तुम्हारी बात नहीं हुई? फ़ोन नहीं आया? मुसरत को तो मैंने कहा था फ़ोन करने का। हाँ किया था फ़ोन उसने, सबका पूछ रही थी और ख़ास तौर पे हुस्ना का ज़्यादा पूछ रही थी। फिर मैंने हुस्ना से बात करवाई थी। परदेश में अपनों की बहुत कमी महसूस होती है। अल्लाह बख्शे, इशफाक भाई को 20 साल गुजार दिए परदेश में। अशफाक में सब्र ही बहुत था। हम सब की खुशियों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, पर हम लोगों ने कदर ही नहीं की उनकी। अरे सफ़िया, जितना तुमसे हो सका तुमने किया, और वैसे भी हालात पर कब किसी का जोर चला है। अरे मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, ज़किया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? ज़किया वो ये वो क्या लगा रखी है तूने? वो तुम नहीं जानती? क्या क्या नहीं जानती? हुस्ना ने बताया नहीं तुम्हें? क्या नहीं बताया उसने ने? कुछ नहीं, यही कि वो ज़किया वापस चली गई है। अच्छा, कब? यही 2-3 दिन हुए। पर मिलके क्यों नहीं गई? सब खैरियत तो थी ना? हाँ, सब खैरियत थी, कुछ भी नहीं हुआ। सब खैरियत है, सब खैरियत है। जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। तुम तो यूं ही जी छोटा करते हो बाप। ये आपके बालों को घना करता है। सबसे ज्यादा हो चुके हैं तो आप किस आ जाते हैं। नुसरत, नुसरत,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट जवाब तो दे दें। मगर जब मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती तो क्यों जवाब दूं और किस लिए? मगर क्यों, यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। मगर मैं बताना नहीं चाहती। मगर क्यों बताना नहीं चाह रही? कुछ तो कहें, आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। Not yet, Max. His love for her husband Chandu has only grown with और जब बिल्किस ने जकिया का पूछा ना, मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे तो पता था इसे सब पता होगा। मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता था, है ना? ये बात आप मुझे तीसरी दफा बता रही हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हुस्ना ने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताई। और आपको हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है ना? हो तो रही है। हुस्ना ने साबित कर दिया ना बताकर कि वाकई वो इस घर की बड़ी है। हुस्ना भाभी आप सबसे बहुत प्यार करती हैं खाला, इतना जितना शायद मैं भी कभी नहीं कर पाऊंगी। हुस्ना की तो अहमियत है, लेकिन तुम्हारी अहमियत भी कम नहीं है। नहीं खाला, हुस्ना भाभी ने जितनी कुर्बानियाँ इस घर के लिए दी हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें सारी अहमियत दी जाए। अगर हुस्ना हमारी इज्जत पे पर्दे डालती है तो तुम भी तो रिश्ते जोड़े रखती हो। तुम दोनों इस घर की आंखें हो, एक आंख ना हो ना तो आधा दिखता है। मेरी प्यारी खाला। चाय बना के लाऊं आपके लिए? अगर आप मुझे अपनी कसम ना देती तो मैं अब भी आपको कुछ ना बताती। क्यों ना बताती? माँ हूं मैं तेरी, तो मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकती है? अम्मा छुपाती ना तो क्या करती? मैं रशीद साहब को बिखरते हुए देख चुकी हूँ और अब आपको उस हालत में देखना नहीं चाहती थी। बताना चाहिए था, जरूर बताना चाहिए था। तूने ये सब कुछ छुपा के साबित कर दिया कि तू मुझे अपनी माँ ही नहीं समझती। अम्मा खुदा के लिए इतनी बड़ी बात मत कहें। आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहती हूँ। खाक चाहती है मुझे। अगर कुछ समझती तो सबसे पहले मुझे बताती, फिर देखती कि मैं क्या हशर करती हूँ जकिया का और उसके साथ वालों का। इसीलिए तो कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपनी बेटी को तकलीफ देने वालों के साथ आप क्या कुछ कर सकती हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं सफिया के 14 तबक रोशन कर दूँ। अम्मा नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी ना होगा, और मैं किसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। आपको माफ करना होगा अम्मा, अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए। आपको मेरे सर की कसम है अम्मा। अगर आपने चाची से कुछ भी कहा तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। कितने फ़ोन किए हैं मैंने तुम्हें आने से पहले, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। फ़ोन वो तो मैं घर भूल गया। मजीद, ये तुमने भूलना कब से शुरू कर दिया? जब से याद रखने लगा हूँ भूलने लग गया। जब याद रखते हो तो फिर भूल कैसे जाते हो? जिसे याद रखा है वो सब भुला देता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही मजीद। समझ में आनी भी नहीं चाहिए, वरना तुम भी भूल जाओगे। अच्छा यार छोड़ो, ये कपड़े लेकर आया हूँ, 1 हफ्ते के अंदर सिलाई करके देने हैं। आर्डर ज़्यादा था, सोचा आधा काम मजीद को दे दूँ। मगर मुझे नहीं इतना काम करना, ना आधा ना पूरा। काम नहीं करना? पर क्यों मजीद, तुमने पैसे नहीं कमाने? क्यों कमाऊँ पैसे, और किसके लिए कमाऊँ? आखिर मेरा है ही कौन? सारा दिन मेहनत करके अपना बदन तोड़ के पैसे कमाता हूँ, ना वक्त पे सोता हूँ ना वक्त पे खाता हूँ, और जैसे ही कोई खुशी मिलने लगती है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मजीद दर्जी फिर अकेला पड़ जाता है। मगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? मुझे ना कमाना ना खाना है, मैं जिधर हूँ जैसे हूँ बस ठीक हूँ। मगर मजीद, तुम जाओ ना, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, जाओ यहाँ से। ठीक है यार, मर्जी तेरी,
चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे किसका फोन है, क्यों नहीं उठा रहे फोन? तौबा है। अरे ये तो मजीद का फोन है, लगता है घर ही भूल गया। कौन फोन कर रहा है, सांस ही नहीं ले रहा। हेलो, कौन? आई एम नजमा। नजमा? कौन नजमा? मैं किसी नजमा को नहीं जानती। जान पहचान होने में कौन सा वक्त लगता है। वैसे आप कौन हैं? ये तो मजीद का नंबर है ना? हाँ हाँ, मजीद का नंबर है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। ओह आई सी, तो ये आप हैं। कौन आई सी? हाँ मैं हूँ। तभी मैं कहूँ, मेरे दिल की धड़कनें एकदम इतनी तेज़ कैसे हो गई। अब पता चला मेरी सासू माँ से बात हो रही है, इसलिए। सासू माँ? और किसकी सासू माँ? दिमाग तो ठीक है तेरा? जी सासू माँ, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, खराब तो कुछ और है। जो भी खराब है ना उसे ठीक करा, और आइंदा फोन मत करना इधर, समझी? सासू माँ एक मिनट, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम नजमा, नजमा राजपूत। मेरा मतलब है आपकी एडवांस बहू मजीद साहब की। हाय अल्लाह, कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो पत्ता पत्ता बूटा बूटा कह रहा है। मेरी और मजीद की प्रेम कहानी अमर है, अमर है। हम जन्म जन्म के साथी हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमारी शादी। हेलो 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 नजमा, ओ भाई क्या लगती हो मजीद की? फोन ही कट गया। आ लेने दो मजीद को, खबर लेती हूँ। ये कौन नजमा है? 20 का लोड करवाया था, फिर ख़त्म हो गया। सासू माँ मुझे प्यार करने ही वाली थी, मनहूस मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। मेरी सारी सासू माँ के सामने रेपुटेशन ख़राब हो गई। साजिद, साजिद। नुसरत, आप आ गई? जी बस अभी अभी आई हूँ। वो मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मैं आपसे। हाँ, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस आ गई हैं, ये काफ़ी है। मुझे कहने दें, अगर आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। सच में आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, वो भी जो आप नहीं कहना चाहती हैं और जो आप कहने आई हैं। अच्छा, तो बताएं मैं क्या कहना चाहती हूँ। यही कि आप मुझे पसंद करती हैं, इसीलिए आप ऑफिस दोबारा वापस आ गई हैं। और नुसरत, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ कहने की? समझते क्या है खुद को आप? 2 दिन आपके साथ काम क्या कर लिया, आप अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे हैं मुझे? आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ काम किया जाए। आज के बाद मुझसे बात करने की जुर्रत भी ना करना, समझे आप? ये सब क्या था? मैं ऐसी बात ख्वाब में भी कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे। ये क्यों सोचा मैंने?
मेरे जहन में ऐसी बात क्यों आई? ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। This is wrong. ये बहुत गलत हुआ है। कितनी बार कहूं, अरे बाबा मान जाओ ना। रशीद साहब, मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम्हारी हाँ से सब कितने खुश होंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है, मान जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सईद? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाभी कुछ नाराज लग रही है, क्या बात है रशीद भाई? अरे यार मैं तो कहता हूँ ये रोज नाराज हुआ करे और मैं ऐसे मनाया करूँ मगर ये नाराज ही नहीं होती। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो फिर आप इन्हें मना ना रहे होते। मुझे लगता है बात कुछ हो रही है। क्यों भाभी, ठीक है ना मैंने? कुछ नहीं सईद, बस तुम्हारे भाई बिला वजह तंग कर रहे हैं मुझे। अच्छा मैं तंग कर रहा हूँ? चलो ठीक है, अगर मैं तंग कर रहा हूँ तो तुम मान जाओ। मैंने कह दिया ना कि नहीं हो सकता, अच्छा नहीं लगता। देखो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है तो मान जाओ, बस हाँ कर दो। अरे एक सेकंड, मुझे भी तो पता चले किस चीज़ पे बहस हो रही है, ताकि भाई मैं भी तो शामिल हो सकूँ ना। यार वो कल हमारी शादी की सालगिरह। कल आपकी शादी की सालगिरह है? अरे ये तो बहुत ही खुशी की खबर है भाई, कल तो बहुत मजा आने वाला है। देखा, सईद ने सुना तो उसे कितना अच्छा लगा, कितना खुश हुआ है वो। तुम ऐसे ही ना कर रही हो यार। अरे एक सेकंड, एनिवर्सरी है और भाभी मान नहीं रही, आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि ये मोहतरमा नहीं चाहती कि सालगिरह मनाई जाए। अच्छा, ये क्यों नहीं चाहती? पूछो उनसे। भाभी आप ही बताइए, आप क्यों नहीं मान रही? सईद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद एकदम से सालगिरह, अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे भाभी, इसमें दिल के ना मानने वाली कौन सी बात है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से सारे घर वालों को इतनी खुशी मिलने वाली है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस डिसाइड हो गया कि कल हम एनिवर्सरी मनाएंगे तो मनाएंगे, और टेंशन बिल्कुल ना लें, सारी तैयारियां लुबना संभाल लेगी। मगर सईद तुम अगर मगर कुछ नहीं भाभी, बस फैसला हो गया तो हो गया। और वैसे भी बड़े कहते हैं कि देवर की बातों को टाला नहीं करते। अच्छा जी, ओके। ये चीज मेरे अजीज, तो कल फैसला हो गया, हम धूमधाम से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे बड़े ये भी कहते हैं कि अगर आपका दिल चाहे तो शौहर की बात माने, और अगर दिल चाहे तो बेशक ना माने, आपकी अपनी मर्जी है। वाह सईद साहब, आपके इंसाफ के सदके। अम्मा से बात हो रही थी, आपको सलाम कह रही थी वो। वालेकुम सलाम। कह रही थी कि नुसरत से कहो कभी घर ही चक्कर लगा लिया करे, ये भी तो उसका अपना घर है। वो खुद भी तो आ सकती हैं ना, ये भी तो उनकी बेटी का घर है, कौन सा किसी गैर का घर है। बात तो आपकी भी ठीक है, वो भी तो आ सकती हैं। आना भी चाहिए, मेरे लिए ना सही लेकिन तुम्हारे लिए तो आ सकती है ना। ओ, बातों बातों में आपको एक खुशखबरी देना तो भूल ही गई मैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कल हुस्ना भाभी और रशीद भाई की शादी की सालगिरह है ना खुशी की बात? शायद। इतने दिनों बाद इस घर में कोई खुशी आ रही है, मुझे तो सोच सोच कर एक्साइटमेंट हो रही है। कितना मजा आएगा ना नुसरत आपा। मगर मुझे तो नहीं हो रही। होगी, कल जब सेलिब्रेशन होगी ना तब आपको भी होगी। मैंने तो खानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, सब कुछ मैं खुद तैयार करूंगी। तो जाओ करो। कल आपने ऑफिस तो नहीं जाना ना नुसरत आपा? है ना अभी कुछ छुट्टियां आपकी? तुम क्यों चाहती हो मैं ऑफिस चली जाऊं? मेरे घर में रहने से कोई मसला है तुम्हें? नुसरत आपा, मुझे क्या मसला होगा, ये आपका अपना घर है, जैसे आप बेहतर समझें। नहीं, कोई मसला है तो बताओ। तुम्हें घर की जिम्मेदारियां क्या मिल गई, तुम तो सबको ही मशवरे देने लग गई हो। नुसरत आपा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारा जो भी मतलब था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे, चाहे वो कोई भी हो।